अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको केमिस्ट्री प्रैक्टिकल क्लास 10th का पेपर और पेपर में आने वाले क्वेश्चंस और बोर्ड की हदायत सब बातें शेयर करूंगा। तो आइए सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर दिखाते हैं जो आपको आएगा। ये आपके सामने 2023 का फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम का फर्स्ट ग्रुप का प्रैक्टिकल पेपर है केमिस्ट्री का, और इसी पैटर्न पे आपको 2024 में जो प्रैक्टिकल आएंगे वो इसी सीक्वेंस के साथ आएंगे कि उसमें टोटल मार्क्स जो प्रैक्टिकल के होंगे वो 30 होंगे, 30 मार्क्स, वक्त 2 घंटे का होगा और टोटल 2 एक्सपेरिमेंट होंगे जिनमें से आपने दोनों ही करने होंगे। हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के भी यहाँ लिखा हुआ है 2 एक्सपेरिमेंट आएंगे जो क्लास 9th की केमिस्ट्री की कॉपी से आएंगे और उन दोनों में से आपने एक करना होगा। और इसी तरह 10th की कॉपी में से भी 2 प्रैक्टिकल आएंगे और 2 में से आपने एक करना होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नोटबुक है जो कि प्रैक्टिकल की कॉपी आपने बनानी है। और क्वेश्चन नंबर 4 ज़बानी सवालात वाइवा वाइस है जो आपसे सवालात पूछे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अब मैं बोर्ड की हदायत की रोशनी में एक एक एक्सपेरिमेंट आपसे डिस्कस करता हूँ कि पेपर में आपने किस तरह लिखना है और किस पॉइंट के या किस स्टेप्स के कितने मार्क्स हैं। तो ये चलते हैं, सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ लेके जाऊँगा कि लोहे, चून और रेत के दिए गए अमेज़ा को तबई तरीक़ा से अलहदा कीजिए, यानी कि सेपरेट द गिवन मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सैंड बाय फिजिकल मेथड। इसके साथ या में लिखा हुआ है दिए गए अल्कोहल और पानी के अमेज़ा को अम्ल की शीट की मदद से अलहदा कीजिए, यानी सेपरेट द गिवन मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर बाय डिस्टिलेशन। ये दोनों प्रैक्टिकल क्लास 9th की जो कॉपी है प्रैक्टिकल की नोटबुक या 9th वाला हिस्सा जो है कॉपी का, उसमें से आपको आए हैं। इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगेगा एग्जामिनर वो आपको अलॉट करेगा, यानी कि जो आपको अच्छे तरीके से आता है एग्जामिनर आपको वो अलॉटमेंट कर देगा एक्सपेरिमेंट की। इसी तरह दूसरा देखिएगा, आप जो सोडियम कार्बोनेट टेस्ट से कार्बोक्सिलिक एसिड की शनाख्त कीजिए या जो तजर्बा से साबित करें कि सख्त पानी में से कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन निकाल दे तो पानी नरम हो जाता है। ये दोनों प्रैक्टिकल क्लास 10th वाले हिस्से में से इन दोनों में से आपने एक करना है। हर क्वेश्चन के 12 नंबर हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कॉपी को पहले तैयार करना है। कॉपी तैयार करने के बाद कॉपी में जो चीज़ें लिखनी है सेम उसी तरह आपने केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के अंदर भी एग्ज़ाम के अंदर भी चीज़ें लिखनी है। तो लास्ट टाइम मैं आपको बता चुका हूँ कॉपी में लिखने का तरीक़ेकार। एक दफ़ा फिर मैं आपको रिवाइज़ कर देता हूँ कि कॉपी जो आपने बनवानी है उसमें कैसे लिखना है। जी प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल की नोटबुक आपने कैसे तैयार करनी है कि जो एक लाइनों वाला पेज और एक वाइट पेज है। लाइनों वाले पेज के ऊपर सबसे पहले आपने मार्जिन लगाना है और वो भी मार्कर से ब्लू या ब्लैक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इधर वाइट पेज के ऊपर आपने सारा काम ही लेड पेंसिल से करना है। इस पर अब आप लोगों को मैं स्टेप बाई स्टेप बताता हूँ। जैसा कि सबसे ऊपर आपने यहाँ पे डेट डाली है, तजर्बे का नाम है। ये जो प्रैक्टिकल नोटबुक है जो आपने खुद बनानी है और लेकर जानी है। सबसे ऊपर आप तजर्बा लिखेंगे, तजर्बे का नाम अगर आप उर्दू मीडियम है तो उर्दू में लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में लिखेंगे। यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ आपको, अगर इंग्लिश मीडियम आप है और उर्दू में प्रैक्टिकल देना चाहते हैं तो फिर भी आप दे सकते हैं। इस पर एग्जामिनर को या बोर्ड को कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि मीडियम आपकी चॉइस है, बोर्ड की चॉइस नहीं है कि आपने उर्दू मीडियम में देना है या इंग्लिश मीडियम में। उसके बाद दरकार सामान, यानी यहाँ पे आप लिखेंगे अपरेटस या रिक्वायर्ड मटेरियल्स। उसके बाद प्रोसीजर लिखेंगे यानी तरीक़ाकार लिखेंगे। उसके बाद सबसे नीचे आप एहतियातीन यानी प्रिकॉशन लिखेंगे। तो यहाँ पे ये बात क्लियर करता चलूँ, हो सकता है कि आपका एक्सपेरिमेंट बड़ा हो, तरीक़ेकार जो है वो 1 पेज पे ना आए, वो 2 पे या 3 पे आए, तो उस सूरत में आपने 2-3 पेज यूज़ करने हैं। और अगर एहतियातीन दी हुई हैं कॉपी में तो आप लिख देंगे, नहीं दी तो आप बेशक रहने दें। अब चलते हैं वाइट पेज की तरफ। सबसे ऊपर आपने कच्ची पेंसिल से यानी लेड पेंसिल से तजर्बे का नाम लिखना है, हेडिंग देनी है, उसके बाद लेबर डायग्राम बनानी है प्यारी सी, और उसके बाद आपने मुशाहदात ऑब्जर्वेशन या कैलकुलेशन अगर है तो वो आपने देनी है। और सबसे एंड पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपने नतीजा लिखना है। जैसा कि इस एक्सपेरिमेंट में आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि दिए गए मुरक्कब बाईफिनाइल का मेल्टिंग पॉइंट मालूम कीजिए। और जब आप इसका नतीजा लिखेंगे तो नतीजे में आप लिखेंगे कि मैंने दिए गए मुरक्कब यानी बाईफिनाइल का मेल्टिंग पॉइंट मालूम किया और मुम्तहन को दिखाया। ये आपकी कॉपी का फॉर्मेट होना चाहिए। अब आपको मैं लेके चलता हूँ क्वेश्चन पेपर की जानिब कि किस तरीके से बोर्ड की इंस्ट्रक्शन के हवाले से आपको मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं। जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। अब मैं आपको बोर्ड की इंस्ट्रक्शंस के हवाले से बताना चाहूँगा कि किस तरीके से हम आपको बोर्ड के अंदर जो आप अटैम्प्ट करेंगे मार्क्स दिए जाएंगे, या कौन से पॉइंट है जो आपको जेहन में रखने होंगे, किस स्टेप के कितने मार्क्स है। तो ये मैं पहला आपको ये वाला दिखाता हूँ
लोहे चून यानी आयरन फिलिंग्स और रेत के दिए गए अमेज़ा को तबई तरीके से यानी फ़िज़िकल मेथड से सेपरेट करना है। अब इसकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो भी आपसे मैं शेयर करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ कि सेपरेट द मिक्सचर बाय डिफरेंट वेज। यहाँ पे अगर आप देखें तो सेपरेट द मिक्सचर बाय डिफरेंट वेज के टोटल आप देखें यहाँ पे तो 12 नंबर है, आपने पीछे देखा एक्सपेरिमेंट के। और 12 नंबर किस तरह आपको दिए जाएंगे कि सबसे पहले आउटलाइन ऑफ द मेथड प्रोसीजर के 5 नंबर आप देख सकते हैं, तरीक़ेकार लिखने के 5 नंबर है। उसके बाद है सेटिंग ऑफ ऑपरेटस या हैंडलिंग ऑफ ऑपरेटस। ऑपरेटस आपने इस प्रैक्टिकल के लिए जो सेट करके दिखाना है एग्जामिनर को, उसके 2 नंबर है। और तीसरे नंबर पे देखें तो सेपरेशन बाय मैग्नेट, प्रॉपर हीटिंग, कलेक्टिंग या सब्सटेंस। ये फिजिकल मेथड में क्योंकि 4-5 प्रैक्टिकल फिजिकल सेपरेशन से रेलिवेंट है, तो क्योंकि यहाँ पे आपने क्योंकि मैग्नेट यूज़ किया है, सेपरेशन बाय मैग्नेट या दूसरा कोई भी सेपरेशन से रेलिवेंट प्रैक्टिकल है, तो उसके 3 नंबर हैं सेपरेट करने के। और नीचे देखिए रिजल्ट लिखने के 2 नंबर है जो एट दी एंड मैंने आपको लिख के दिखाया। अगर रिजल्ट नहीं लिखेंगे तो आपको ये 2 नंबर नहीं मिलेंगे। इस तरह ये 12 नंबर आपको दिए जाते हैं। इस तरह मैं बाकी भी एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ उनके मार्क्स, ताकि आपको आइडिया हो जाए। अगर आ जाता है इसके साथ कोई मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट का एक्सपेरिमेंट, तो उसके ये देखें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगी। मैं एक पेपर भी दिखाता हूँ आपको इसके अलावा कोई दूसरा। जी प्यारे बच्चों, ये एक और प्रैक्टिकल है 2023 का फर्स्ट एनुअल तीसरे ग्रुप का। इसमें अगर देखें तो पहला क्वेश्चन सेपरेशन की बजाय दिया गया है कि दिए गए मुरक्कब नैफ्थलीन का मेल्टिंग पॉइंट मालूम करें या 0.1 मोलर HCl का 250 सेंटीक्यूबिक सोल्यूशन तैयार किए। और दूसरा इसका क्वेश्चन है फ्लेम टेस्ट के जरिए सोडियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, बेरियम, कॉपर और पोटाशियम आयन की शनाख्त कीजिए या वाजिया कीजिए कि चंद कुदरती अशिया वीक एसिड है। तो आइए चलते हैं, अब आपको इनकी मार्किंग के हवाले से, नंबरों के हवाले से बताते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि आपके लिए बहुत आसानी हो जाए स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करते वक्त। जी प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ मोलर एंड स्टैंडर्ड सोल्यूशन। उस हवाले से प्रिपरेशन ऑफ क्रिस्टल, मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड्स अगर आ जाता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलिबिलिटी, कंडक्टेंस थ्रो इलेक्ट्रोलाइट्स, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एन एलिमेंट एंड कंपाउंड, प्रिपरेशन ऑफ बाइनरी कंपाउंड, डिकम्पोजिशन ऑफ शुगर जिस तरह एक प्रैक्टिकल आएगा आपको, या डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फिजिकल एंड केमिकल चेंज है, फ्लेम टेस्ट जो भी पेपर में आया हुआ है। देख लें किस तरह उनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी तरह बच्चों वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में प्रोसीजर लिखने के 5 है, जो कि टाइट्रेशन से रेलिवेंट, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन से रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन आ जाता है। मेथड लिखने के, तरीक़ाकार लिखने के 5 नंबर है। इक्वेशन और इंडिकेटर लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेंगे आपको। करेक्ट पिपटिंग एंड ब्यूरेट रीडिंग अगर करेक्ट लेंगे उसका 1 नंबर दिया जाएगा। एंड पॉइंट लिखने के 1 नंबर है। रिकॉर्डिंग ऑफ द रीडिंग इन टेबल, टेबल के अंदर जो रीडिंग पुट करना, कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन और रिजल्ट निकालना, इन तीनों बातों के 3 नंबर। इस तरह टोटल करें तो 12 नंबर बनते हैं। सब्सटेंसेस है वीक एसिड, जैसा कि पीछे आया प्रैक्टिकल, तो इसमें देखें 5 नंबर। आउटलाइन ऑफ द मेथड है और प्रॉपर लेबलिंग ऑफ सोल्यूशन के 2 नंबर है। शोइंग कलर ऑफ पीएच पेपर के 2, इसी तरह फाइंड पीएच एंड रिजल्ट के भी 3 नंबर है। इसी तरह आप बाकी एक्सपेरिमेंट भी देख सकते हैं, उनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से आपके नंबर जो है वो अवार्ड किए जाते हैं। आपको खुद तैयार करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल परफॉर्म एग्जामिनर को करके दिखाना पड़ेगा, फिर मार्क्स मिलेंगे। जी प्यारे बच्चों, आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को करने का तरीक़ाकार सीख लिया है, यानी कि 24 नंबर तक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, नोटबुक वो कैसी होनी चाहिए आपकी। जैसा कि आपको मैंने एक मेथड बता दिया है, अब एक मैं स्टूडेंट की आपसे शेयर करता हूं प्रैक्टिकल नोटबुक, और आप देखिएगा कि उसने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह असल अच्छी और बेहतरीन कापी जो प्रैक्टिकल के हवाले से, बोर्ड की हदायत के हवाले से, वो आपने तैयार करनी है। जी प्यारे बच्चों, तरीक़ेकार तो आपने यही रखना है जो मैंने आपको दिखाया है कि असल कापी बनाने का तरीक़ेकार, कि राइट साइड पे जो लाइनों वाला पेज है वहाँ पे सारा काम आपने ब्लू या ब्लैक पेन या मार्कर से या बॉल पॉइंट से करना है, और जो वाइट पेज है उस पर सारा का सारा काम आपने लेड पेंसिल से ही करना है, और एट दी एंड रिजल्ट्स तक सारा काम आपने लेड पेंसिल से करना है। अब मैं इसकी आपको दिखाता हूँ, इस बच्चे की कॉपी आपको। जी मेरे बच्चों, ये देख सकते हैं सबसे पहले तो इस बच्चे ने यहाँ पे मार्जिन लाइन ड्रॉ नहीं की, ऊपर एक्सपेरिमेंट का नंबर या एक्सपेरिमेंट का नाम नहीं लिखा, आप देख सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट की लेबर डायग्राम जस्ट इसने ड्रॉ की, लेकिन इसके नीचे नाम नहीं लिखा, ना इधर मार्जिन लगाया है, ना रिजल्ट लिखा इस बच्चे ने।
ऐसी कापी आपने तैयार नहीं करनी। ये रफ कापी पड़ी है मेरे पास जो किसी स्टूडेंट की है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और उसके अलावा जो दूसरी बड़ी मेजर मिस्टेक है कि वो इस बच्चे ने ये चेक भी नहीं कराई अपने टीचर को। जब आप कापी बिल्कुल मुकम्मल तैयार कर लें तो अपने मुतलका साइंस टीचर को चेक करवाएं। ये ना हो कि आपने कुछ पेजेस पे लेबर डायग्राम बनाई और बाकी सारे पेजेस खाली छोड़े हो। और दूसरी ये भी बात क्लियर कर लें कि आपकी कापी हैंडमेड होनी चाहिए, खुद आपके हाथ से बनी होनी चाहिए। अगर आप बनी बनाई कापी लेंगे जिस पे पहले से एक्सपेरिमेंट कंप्यूटराइज लिखे हों, स्कैन शुदा कापी, तो वो बोर्ड में काबिल कबूल नहीं होगी। बाकी किसी भी राइटर की आप कापी ले लेंगे वो आपकी बोर्ड के अंदर चल जाएगी। तो उम्मीद करूँगा कि आप कापी के हवाले से आप परेशान नहीं होंगे कि हमने बनाना कैसे है, असल तरीका क्या है। और इस तरह जिस तरह इस बच्चे ने जुगाड़ लगाया हुआ है, ऐसे नहीं आप कापी बनाएंगे। अब आपको पेपर की तरफ लेके चलता हूँ। जी प्यारे बच्चों, अब मैं चलता हूँ लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ज़ुबानी सवालात, क्वेश्चन नंबर 4 यानी वेवा वॉइस। अब ज़ुबानी सवाल में यही आपसे पूछे जाते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट है उससे रेलिवेंट है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा या आपकी जब कॉपी चेक करेगा पंच करने के लिए, फाड़ने के लिए, तो उस दौरान कॉपी के अंदर से भी कुछ सवाल पूछ सकता है। जैसा कि यहाँ पे आया है, दिए गए मरकब नेफ्थलीन का मेल्टिंग पॉइंट मालूम करे। वो आपसे पूछ सकता है कि मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन सुनाएं, या नेफ्थलीन पूछेगा ये क्या चीज़ है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, आपने बताना है वहाँ पे। यहाँ पे जिस तरह वो बता रहा है 0.1 मोलर HCl एसिड का 2 सेंटीक्यूबिक सोल्यूशन तैयार है, वो सोल्यूशन क्या है वो पूछेगा आपसे। वो पूछेगा स्टैंडर्डाइज सोल्यूशन क्या है, अननोन सोल्यूशन क्या है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। या फ्लेम टेस्ट होता क्या है, या आपसे पूछ सकता है सोडियम का, कैल्शियम का, स्ट्रोंशियम का, बेरियम, कॉपर, पोटाशियम, इनके क्या फ्लेम टेस्ट होते हैं, इनका कलर कैसा होता है। या पूछ सकता है आपसे कि कुदरती अशिया वीक एसिड है, एसिड और बेस में फ़र्क पूछ सकता है आपसे। फिर वो कुदरती अशिया पूछेगा वो कैसे वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड, उसके बारे में पूछ सकता है। इस तरह के क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा। या आपकी कॉपी के अंदर से कुछ सवाल पूछना शुरू कर देगा। जैसे ही वो चेक करेगा वो पूछेगा ये डायग्राम जो आपने बनाई है ये किस चीज़ की है। अगर तो आपने खुद बनाई होगी अपने हाथों से तो आपको पता चलेगा इसका क्या नाम है। अगर अपने हाथ से नहीं बनाई आपने तो फिर आप देखते रह जाएंगे, बनी बनाई कापी होगी तो वो एक नेगेटिव इंप्रेशन आपका उस पर जाएगा, एग्जामिनर पे जाएगा। वो पूछेगा ये क्या चीज़ है, आपको पता होगा कि ये फ़नल है, आपने बनाई है तो आपको आइडिया हो जाएगा ये फ़नल है, वरना आएगा आपको नहीं पता चलेगा। इसके अंदर क्या चीज़ें लगाई गई है, वो फिल्टर पेपर है, ये क्या चीज़ जिसके ऊपर फ़नल उल्टी रखी हुई है वो पूछेगा। तो आपको पता होना चाहिए ये चाइना डिश है जिसके अंदर फ़नल को उल्टा रखा गया। ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ एक्सपेरिमेंट आपको नहीं पता चलेगा। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट क्या है कि रेत और नेफ्थलीन के मिक्सचर को अलग अलग करना। इसी तरह कोई और पूछ सकता है कि ये डायग्राम किस चीज़ की है। अगर आपने ज़ाहिर अपने हाथ से बनाई है तो आपको पता चलेगा कि ये किस चीज़ की है, फिर डिस्टिलेशन की है या किसकी है। अगर नहीं बनी है तो आपको नहीं आइडिया होगा ये किस चीज़ की है। इसी तरह वो सोल्यूशन से रेलिवेंट पूछ सकता है कि इस सुराही का नाम बताया, ये क्या चीज़ इस्तेमाल की है। अगर तो आपने बनाई है तो आप कहेंगे कि ये मेजरिंग फ्लास्क है, सोल्यूशन तैयार करने के लिए इस्तेमाल होती है, वरना आप कहेंगे जी हमें तो आइडिया ही कोई नहीं है। वो पूछेगा ये क्या चीज़ है जो ऊपर आपने बनाई हुई है। डेफिनेटली अगर आपको पता होगा तो आप बताएंगे ये ड्रॉपर है, वरना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह कोई भी प्रैक्टिकल आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर वैवे के अंदर। इसी तरह अगर ये हम आ जाए टाइट्रेशन के अंदर, वो पूछेगा ये एपरेटस किस लिए इस्तेमाल होता है, आप कहेंगे टाइट्रेशन के लिए। फिर वो पूछेगा टाइट्रेशन होता क्या है, अब यहाँ पे अब आपके लिए मसला आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों अगर आप ये सोचते हैं कि ये प्रैक्टिकल हम परफॉर्म कैसे करेंगे तो परेशान होने की कोई बात नहीं। आप मेरे इसी चैनल में जाएँ, अगर आपने फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सर्च कर लें यूट्यूब पर प्रैक्टिकल वीडियो बाय मोहम्मद सलीम। चैनल जब आपके सामने आएगा तो उसे सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन का बटन दबाएं और प्ले लिस्ट को ओपन करें और केमिस्ट्री प्रैक्टिकल 9th और 10th में जाएं। ये सारे प्रैक्टिकल आपको रियल डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ मिलेंगे। मैंने वीडियो बना के प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के साथ सारे के सारे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के लगा आप देख सकते हैं। और देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि अब हम घर बैठ के ये सब सीख चुके हैं, अब हम परफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरह ये पीएच पेपर को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, पीएच कैसे मालूम की जाती है, आप कोई भी प्रैक्टिकल इस तरीके से कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा प्यारे बच्चों अब आपको इन तमाम प्रैक्टिकल की अंडरस्टैंडिंग की समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन का ज़रूर इजहार कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि डेली बेस पे मैं इस तरह की वीडियो रिसीव हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। अब आपको दिखाता हूं, जब आप कॉपी बना लें मुकम्मल तौर पे तो उसके ऊपर आप किस तरीके से डेकोरेटिव कोई प्रोटेक्टिव लेयर लगा सकते हैं, कोई कवर लगा सकते हैं, ताकि उसके ऊपर टैग लगा सकते हैं ताकि अच्छी उसकी लुक नज़र आए। जी डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं ये कॉपी
जब मुकम्मल बन जाए तो उसके बाद आप इस तरीके से इसको कवर कर सकते हैं, लगा सकते हैं और उसके ऊपर टैग भी लगा सकते हैं ताकि एक अच्छी लुक के साथ आपकी कॉपी नज़र आए। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे जा चुका हूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।